भारत एक ऐसी भूमि जहां हर नदी में बसती है श्रद्धा और हर बूंद में छिपा है ईश्वर का आशीर्वाद। लेकिन इन सब में सबसे पवित्र, सबसे दिव्य है मां गंगा। कहा जाता है गंगा केवल एक नदी नहीं, वो स्वयं ईश्वर की कृपा का प्रवाह है। बहुत समय पहले राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए कठोर तप किया था। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा ने कहा, गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरेगी, परंतु उसकी प्रचंड धारा से धरती डूब सकती थी। तब भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को थाम लिया और धीरे धीरे उसे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। उस पल से गंगा केवल जल नहीं रही, वो बन गई मोक्ष की धारा, पवित्रता का प्रतीक। क्या आपने कभी सोचा है कि गंगा जल कभी सड़ता क्यों नहीं? वर्षों तक रखा जाए तो भी इसकी सुगंध वैसी ही रहती है। विज्ञान कहता है कि गंगा जल में पाए जाते हैं बैक्टीरियोफेज, जो हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं। शायद यही कारण है कि गंगा जल को अमृत कहा गया। ये वो बिंदु है जहां अध्यात्म और विज्ञान एक दूसरे से मिलते हैं। कहा गया है, गंगा जल की एक बूंद जन्मों के पाप मिटा देती है। गंगा के दर्शन, स्नान और नाम स्मरण से मन और आत्मा दोनों शुद्ध हो जाते हैं। हर पूजा, हर संस्कार, हर मृत्यु में गंगा जल का प्रयोग इसलिए होता है क्योंकि इसमें बसता है ईश्वर का स्पर्श। हरिद्वार, काशी और प्रयागराज, इन तीनों तीर्थों में गंगा का ही वैभव है। जब आरती में दीप बहते हैं तो लगता है मानो जल में स्वयं भगवान मुस्कुरा रहे हों। करोड़ों लोग मानते हैं कि गंगा तट पर किया गया एक कर्म भी सीधे मोक्ष का द्वार खोल देता है। पर आज वही गंगा प्रदूषण से जूझ रही है। हम उसका नाम तो श्रद्धा से लेते हैं, पर उसकी धारा में कचरा बहा देते हैं। गंगा की रक्षा केवल पर्यावरण नहीं, ये हमारी संस्कृति, हमारी आस्था की रक्षा है। अगर गंगा बचेगी तो हमारी पहचान बचेगी। मां गंगा केवल नदी नहीं, वो मां है जो हमारे पाप और हमारे दुख अपने प्रवाह में बहा देती है। उसकी हर लहर में बसता है प्रेम, क्षमा और मुक्ति का संदेश। तो जब भी आप गंगा के किनारे खड़े हों, एक क्षण रुककर श्रद्धा से कहिए, जय मां गंगे।